नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप लोग का स्वागत है लाइव ऑनलाइन क्लासेज में। आज की क्लास में आपको जो चैप्टर समाप्त हुआ था उसके बाद नया चैप्टर एक अब चालू होगा आपको पादप कार्य की। ठीक है, पादप कार्य की प्लांट फिजियोलॉजी। ठीक है, वो आपको इस चैप्टर में आपको फिर से आपको ऑब्जेक्टिव कराया जाएगा। और इस चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना और इस सेशन को जितना से जितना ज़्यादा शेयर करना और एक लाइक आपको बनता है। ठीक है, प्रत्येक क्वेश्चन पर एक आपको लाइक देना होगा, यानी प्रत्येक व्यक्ति आप इस चैनल पे नए हो तो एक बार लाइक करना होगा। एक से आपको जीएस क्वेश्चन कराया जाता है, आपको बायोलॉजी का प्रत्येक दिन आपको कराया जाता है। ठीक है, तो चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। पहला क्वेश्चन है प्रासरण की परिभाषा है। प्रासरण की परिभाषा है, यानी प्रासरण की किसे कहते हैं, इसका परिभाषा एक लिखना होगा। तो पहला है एक अर्धपरागण कला में होकर विलय का प्रवाह प्रासरण कहलाता है। ये आपका रॉन्ग है, गलत है। प्रासरण किसे कहते हैं, तो कला के बगैर जल का प्रवाह होना प्रासरण कहलाता है। ये भी गलत है आपका। आगे बोल रहा है अर्धपरागम कला से में होकर कम से कम या कम से अधिक सांद्रता की ओर विलायक जल का प्रवाह, यानी जल में प्रवाह करना। ठीक है, जल में प्रवाह करना, इसका राइट आंसर आपका ये हो जाएगा कि अर्धपरागम कला में होकर कम से अधिक सांद्रता की ओर विलायक का प्रवाह होना इसका राइट आंसर होगा। प्रासरण का डिफिनेशन है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। 2 में बोल रहा है आपका अधिक लवण वाले विलयन में एक कोशिका को रखने पर वह सिकुड़ जाती है, क्योंकि क्यों सिकुड़ जाता है। अधिक लवण वाले विलयन में एक कोशिका को रखने पर वह सिकुड़ क्यों जाता है, वह सिकुड़ क्यों जाता है। तो ऑप्शन ए है लवणीय जल कोशिका में प्रवेश करता है। ऑप्शन बी जल बाह्य प्रासरण द्वारा बाहर निकलता है। ऑप्शन सी कोशिका द्रव्य विघटित हो जाता है। ऑप्शन डी खनिज लवण कोशिका भित्ति को तोड़ देता है। तो इसका राइट आंसर आपको मालूम है तो कमेंट में लिख सकते हैं। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा जल बाह्य प्रासरण द्वारा बाहर निकलता है। क्वेश्चन में बोल रहा था कि अधिक लवण वाले विलयन में एक कोशिका को रखने पर वह सिकुड़ जाती है। क्यों सिकुड़ जाती है, क्योंकि जल बाह्य प्रासरण द्वारा बाहर निकल जाता है। ठीक है, जल बाह्य प्रासरण द्वारा बाहर निकल जाता है। इसका राइट आंसर आपका बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। 3 में बोल रहा है यदि एक कोशिका आकार में न्यूकृत, ठीक है, न्यूकृत होती है, यदि एक कोशिका आकार में न्यूकृत होती है जब यह एक विलयन में सब रख दी जाती है, जब एक विलयन में सबको रख दिया जाएगा तो ऐसा विलयन क्या होता है। ऐसा विलयन क्या होता है, हाइपोटेनिक होता है, हाइपोप्रोटोनिक होता है, आइसोप्रोटोनिक होता है या संतृप्त होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, हाइपरटोनिक होता है। हाइपरटोनिक इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इसका हो जाएगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। उसके बाद क्वेश्चन 4 में बोल रहा एक कोशिका आयतन में बढ़ती है जब यह रखी जाती है, यानी किस में रखी जाती है, जब कोशिका का आयतन बढ़ती है। एक कोशिका की आयतन बढ़ती है तब किस में रखी जाती है, एक समप्रसारी विलयन में, एक अति प्रसारी विलयन में, एक अल्प प्रसारी विलयन में, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक अल्प प्रसारी विलयन में रखा जाता है। एक कोशिका आयतन को बढ़ती है जब वह अप्रसारी विलयन में रखी जाती है तब। ठीक है, अप्रसारी विलयन में रखी जाती है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इस सेशन को जितना से जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हैं और यदि फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कर लें और चैनल पे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले। आगे क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बात करते हैं। 5 में बोल रहा है बीज फूलते हैं जब जल में रखे जाते हैं। बीज फूलते हैं जब जल में रखे जाते हैं, परासरण के कारण होता है या अंत शोषण के द्वारा होता है, जलीय अपघटन के द्वारा या जीव द्रव कुंचन के द्वारा। तो इसका राइट आंसर आपको मालूम है तो कमेंट में लिख सकते हैं। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा बी, अंत पोषण के द्वारा।
अंत शोषण के द्वारा बीज फूलते हैं और जल में रखे जाते हैं। ठीक है, जब जल में रखे जाते हैं तो बीज अंतकोश के कारण बीज फूलते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहा है लकड़ी के बने दरवाजे का वर्षा ऋतु में फूलना होता है। यानी जो लकड़ी का दरवाज़ा होता है वो बरसात में क्या होता है, फूल जाता है। किसके कारण फूलता है? तो ऑप्शन नंबर ए अंत प्रासरण के कारण, अंत शोषण के कारण, कोशित तत्व के कारण या बीज द्रव कुंचन के कारण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका अंत शोषण के द्वारा ये लकड़ी जो बने हुए दरवाजे हैं बरसात में फूलते हैं। अंत शोषण के द्वारा आपको लकड़ी का जो दरवाज़ा है वो फूलते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में बोल रहा है आपको, क्वेश्चन नंबर 7 में बोल रहा है कि उर्वरकों, ठीक है, उर्वरकों का अतिरिक्त मात्रा में प्रयोग पौधे की मृत्यु किसके कारण बनता है? उर्वरकों का अतिरिक्त मात्रा में प्रयोग पौधे की मृत्यु किसके कारण होता है? ऑप्शन नंबर ए अंत प्रासरण के द्वारा, ऑप्शन बी बाह्य प्रासरण के द्वारा, अंत शासन के द्वारा, अंत शोषण के द्वारा या अस्थिपी के कारण। इसका राइट आंसर हो जाएगा बाह्य प्रासरण के द्वारा जो उर्वरक का अतिरिक्त मात्रा में प्रयोग मृत्यु के कारण बनता है। बाह्य प्रासरण के कारण उर्वरकों का अतिरिक्त मात्रा में प्रयोग पौधे की मृत्यु के कारण बनता है। इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा बाह्य परासरण के कारण। किसके कारण? यानी बाहर की जो पौधे होते हैं वो मृत्यु के कारण बनता है। जितने बाहर के पौधे होते हैं वो मृत्यु के कारण बन जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में बोल रहा है पौधे में जल का परिवहन होता है। किसके कारण होता है भाई? पौधे में जल का परिवहन होता है। किसके द्वारा होता है? तो कैम्बियम के द्वारा, फ्लोएम के द्वारा, जाइलम के द्वारा, बाह्य त्वचा के द्वारा। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको जाइलम के द्वारा। किसके होता है? तो जाइलम के द्वारा। इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा जाइलम के द्वारा आपका पौधे में जल का परिवहन होता है। किसके द्वारा होता है? तो जाइलम के द्वारा। आपका सी आंसर करेक्ट है। पौधे में जल का परिवहन जाइलम के द्वारा होता है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में बोल रहा है आपका भूमि में पौधे की जड़ों के लिए उपलब्ध जल होती है। भूमि में पौधे की जड़ों के लिए उपलब्ध जल होते हैं कोशिका जल, अंतर्ग्राही जल, गुरुत्विक जल, इनमें से कोई नहीं। आपका ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। जो कोशिका जल है जो भूमि में पौधे का जड़ों के लिए उपलब्ध जल होता है। यानी मान के चलिए कि ये आपका ज़मीन है, ये आपका ज़मीन है, ठीक है, आप अंडरलाइन से देख सकते हैं ये ज़मीन है आपका। एक पौधा यहाँ पर क्या हुआ आपको यहाँ वृक्ष एक वृक्ष लग गया, ठीक है। तो यहाँ जो पेड़ों में इसका जो जड़ों है, इसका जो जड़ है, इसके जड़ों में जो जल होता है वो किसके कारण होता है? तो कोशिका जल होता है। क्या होता है? कोशिका जल होता है। आगे बात करते हैं इसका ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में बोल रहा है पौधे की वृद्धि के लिए कितने आवश्यक तत्वों की जरूरत होती है? जो पौधा है, मान के चलिए आपका जो पौधा है, आपको इसका पिछले क्लास में हम आपको बताए थे, जो नीचे जड़ है वो किसके कारण होता है? तो कोशिका जल के कारण होता है। और ये बोल रहा है पौधे की जो वृद्धि होती है, यानी जो पौधे की जो वृद्धि हो रही है इस प्रकार से वो आवश्यक तत्वों की जरूरत होती है। कितने आवश्यक तत्वों की जरूरत होती है? तो 6, 10, 16, 21। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 16 जो आपको तत्वों की जरूरत होती है इसको वृद्धि करने में, पौधे की वृद्धि करने में 16 तत्वों की आवश्यकता होती है। ये ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में बोल रहा है कि धान में जो खैरा रोग होता है, देखते होंगे कि धान में जो खैरा या लतपुत रोग तत्व की कमी से होता है। तो यानी जो एक खैरा आपको किस प्रकार से रहता है आपको ध्यानपूर्वक देखना होगा। कभी जो देखे होंगे धान के जो खेत में आप गए थे, ठीक है, धान के खेत में एक आपको उसमें हरा सा थोड़ा सा पौधा, हरा जो बीज जिस प्रकार से धान का बीज होता है उसी प्रकार से एक हरा गोल जैसा
उसमें खैरा लगा हुआ था। ठीक है, जो खैरा का रोग होता है लघुपुत्र रोग किस तत्व के कमी से हो जाता है, बल्कि वहाँ धान की जगह पर आपको खैरा रोग वहाँ पकड़ लेता है, तो आपको जो धान है वो आपको उपजने नहीं देती है। तो किसके कारण होता है, तो जस्ता के कारण होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। जस्ता के कारण धान में खैरा रोग का लघुपुत्र रोग यानी उत्पन्न होती है तत्व की कमी से। जस्ता की कमी से आपको धान का खैरा रोग होता है, ये आपको ध्यान रखना होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा जो फूलगोभी है, फूलगोभी के बीटल रोग किस तत्व के कमी से होता है। जो फूलगोभी में बीटल एक रोग है, बीटल रोग किसको कहते हैं, ये आपको बीटल रोग आपका ये कहाँ होता है, तो फूलगोभी में पाया जाता है। बीटल रोग कहाँ किस में पाया जाता है, तो फूलगोभी में पाया जाता है। और जो फूलगोभी का बीटल रोग किसके तत्व के कमी से होता है, तो ZnMOCUMG। Zn का मतलब होता है जिंक, ठीक है, Cu का मतलब होता है आपका, Mg का मतलब होता है, MO का मतलब होता है, ये आपको बताना होगा कमेंट में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी MO। तो सभी को आपको ये आपको बताना होगा, जैसे जिस प्रकार से Zn का मतलब जिंक होता है उसी प्रकार से आपको कमेंट में ये आपका HW है, होमवर्क है, सभी पर उसी प्रकार से आपको BCD करके MO डैश उसका मतलब क्या होता है, Cu क्या होता है, ठीक है, जैसे जिस प्रकार से कार्बन का होता है, मैग्नीशियम का होता है, उसी प्रकार से आपको इसको बताना होगा। आपको 3 ऑप्शन आपको होमवर्क है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में बोल रहा है पत्तियों की जो हरी महीनता किसकी कमी से होता है। हरी महीनता जो किसकी कमी से होता है, यानी हरी महीनता का बीमारी किस चीज़ में होती है, तो पत्ती में होती है। हरी महीनता किस चीज़ में होती है, तो पत्तियों में होती है। तो पत्तियों की हरी महीनता की कमी किसके कारण होता है, CAMGMOCU। Mg के कारण होता है, मैग्नीशियम के कारण होता है आपको, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा कि पत्तियों की हरी महीनता की कमी किसके कारण होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की ओर। क्वेश्चन नंबर 40 बोल रहा पौधे में बाष्पोत्सर्जन किसकी प्रक्रिया है। ऑप्शन ये आपको पूछा हुआ क्वेश्चन है SSC 2014 में कि पौधे में जो बाष्पोत्सर्जन किसकी प्रक्रिया है। ऑप्शन नंबर ए प्रकाश श्वसन, ऑप्शन बी जलहानि, ऑप्शन सी खाद्य उत्पादन, ऑप्शन डी श्वसन। ऑप्शन डी श्वसन, इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा जल हानि। क्या होता है, जल हानि। पौधे में बाष्पोत्सर्जन किसकी प्रक्रिया होती है, तो जल हानि के कारण होती है। पौधे में जो बाष्पोत्सर्जन किसकी प्रक्रिया की होती है, जल हानि के होते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की ओर। इस सेशन को जितना से जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हैं, और ये सेशन को आपको मॉर्निंग में 6 बजे आपको प्रत्येक दिन कराया जाता है GS बायोलॉजी का, ठीक है। आपको चैप्टर बाय चैप्टर कराया जा रहा है। आपको हर एक चैप्टर में आपको 70 क्वेश्चन 80 क्वेश्चन प्रत्येक ऑब्जेक्टिव रहती है, और शाम में आपको लाइव करेंट कराया जा रहा है आपको 50 क्वेश्चन प्रत्येक दिन, ठीक है। आपको प्रत्येक दिन 50 क्वेश्चन भी कराया जा रहा है। आगे बात करते हैं ये पौधे में जो पौधे हैं आपको जो 40 नंबर बोल रहा है पौधे में बाष्पोत्सर्जन किसकी प्रक्रिया के कारण होती है, तो जल के कारण होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 50 में बोल रहा है जब बिंदुओं के रूप में जल हानि क्या कहलाती है। बिंदुओं के रूप में जल हानि क्या कहलाती है, SSC 2014 में पूछा हुआ है। आपको SSC 2014 में पूछा हुआ कि जल बिंदुओं के रूप में जल की हानि होती है, यानी क्या कहलाती है, तो आपको वाष्पीकरण कहलाती है, श्वसन कहलाती है, बाष्पोत्सर्जन कहलाती है, या बिंदु स्राव कहलाती है। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा बिंदु स्राव। बिंदु स्राव है जो जल बिंदुओं के रूप में जल की हानि होती है, जल की हानि होती है। ये आपका राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 60 में बोल रहा है बाष्पोत्सर्जन में क्या होता है, ठीक है। बाष्पोत्सर्जन में क्या होता है, तो पत्तियों के कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है। जो पत्ती से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है, आपको सही है तो
आपको सही करना होगा, आंसर लिखना होगा। यदि गलत है तो आपको गलत है। पत्तियों से पानी वाष्प के रूप में निकलता है। पत्तियों से पानी बूंद के रूप में निकलता है। पत्तियों की ऑक्सीजन निकलती है। तो कभी देखे हैं कि पत्ती से ऑक्सीजन निकलता है? नहीं। पत्तियों से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है? नहीं। पत्ती से पानी के बूंद के रूप में निकलता है? ये भी नहीं। लेकिन पत्ती से पानी का जो वाष्प के रूप में निकलता है, यानी जो वाष्प के रूप में क्या होता है, ऊपर उड़ता है। पत्तियों से पानी वाष्प के रूप में ऊपर की ओर उड़ जाता है। जैसे ही जो पत्ता है, धूप लगेगा पत्ता पर तो क्या होगा, गर्म होगा, और वहाँ से जो उस पर पानी रहेगा वो वाष्प बनकर क्या होता है, उड़ जाता है। पत्ती से जो पानी है वाष्प कर उड़ जाता है, वो वाष्पोत्सर्जन में होता है। किस में होता है? वाष्पोत्सर्जन में होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 70 कि वाष्पोत्सर्जनामापी, ठीक है, बोल रहा है वाष्पोत्सर्जनामापी, ठीक है। जो वाष्पोत्सर्जन है वो मापी यंत्र है। किससे मापी जाती है? हाइग्रोमीटर, क्रोस्कोमीटर, क्लाइनोमीटर या पोटोमीटर से। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा पोटोमीटर। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। यदि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आपको मुख्य रूप से यानी मौखिक रूप से आपको प्रत्येक दिन आपको 50 क्वेश्चन, यानी इसी से आपको 50 क्वेश्चन आपको इसी चैनल पे आपको टेस्ट लगाना होगा, ठीक है, मॉक टेस्ट जिसको कहते हैं कि आपको कितना याद हुआ, कितना नहीं याद हुआ। इसीलिए जल्द से जल्द इस चैनल को सब्सक्राइब करवा दें और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना है, और जो भी वीडियो आपको आती है वो वीडियो आपको देखना होगा। तभी जाकर आपको 50 क्वेश्चन का टेस्ट मारने पर कितना नंबर आता है आपको मालूम चलेगा। तो चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80 में बोल रहा है कि पौधे में वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया किसमें होती है? जो RRB 2003 में पूछी है, पौधे में जो वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया किसमें होती है? जड़, तना, पत्ती, पूरा पौधा में। यानी जड़ में भी होती है, तना में भी होती है और पत्ती में भी होती है, ये ध्यान रखना होगा। जितना पौधा है, पौधा के पूर्ण रूप से पौधे में वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया होती है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 90। वह दशा जिसमें वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया, ठीक है, वह दशा जिसमें वाष्पोत्सर्जन अधिक तेजी से होगा वो क्या कहलाती है, यानी क्या होती है? तेजी से होती है तो निम्न नमी से वह ऊंचा होता है, यानी निम्न नमी व ऊंचा तापमान होता है। निम्न नमी व ऊंचा तापमान होता है जिसमें वाष्पोत्सर्जन से अधिक दशा तेजी से होगा। तो आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में पत्तियों के दो मुख्य कार्य लिखें। पत्ती का दो मुख्य कार्य होते हैं। पहला आपको वाष्पोत्सर्जन एवं श्वसन, श्वसन व पाचन। क्या पत्ती में वाष्पोत्सर्जन व श्वसन होते हैं? नहीं होते हैं। श्वसन एवं पाचन होते हैं? नहीं होते हैं। प्रकाश संश्लेषण व श्वसन होते हैं? नहीं होते हैं। प्रकाश संश्लेषण वाष्पोत्सर्जन होते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में बोल रहा है पौधे में होने वाली क्रियाओं में से एक इनका तापमान कम कर सकती है, किसके कारण होती है? तो प्रकाश संश्लेषण के कारण, वाष्पोत्सर्जन के द्वारा, जलीय अपघटन, श्वसन के द्वारा। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा वाष्पोत्सर्जन के द्वारा ये जो तापमान है कम कर सकती है। वाष्पोत्सर्जन के द्वारा आपको तापमान, पौधे में होने वाली क्रियाओं को इनका तापमान कम करने के लिए वाष्पोत्सर्जन का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 में बोल रहा है कि किस क्रिया के फलस्वरूप पौधे में ऑक्सीजन का निकास एक कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण होता है? किस क्रिया के फलस्वरूप पौधे में ऑक्सीजन का निकास एक कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषण होता है, यानी वो अवशोषित कर लेता है कार्बन डाइऑक्साइड। कौन एक ऐसा पेड़ है जो मतलब फलस्वरूप पौधे में ऑक्सीजन को निकासता है और एक कार्बन डाइऑक्सीजन को अवशोषण करता है? तो किसके कारण होता है? तो प्रकाश संश्लेषण के कारण होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कोई भी जानते हैं कि मनुष्य क्या करती है? मनुष्य ऑक्सीजन लेती है, ठीक है, मनुष्य ऑक्सीजन लेती है और कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 छोड़ती है। और पेड़ का नियम है कि ऑक्सीजन को निकासेगा, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड यानी जो हम सब जो छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, वो पेड़ क्या करती है? ग्रहण करती है, और ऑक्सीजन को क्या करना है? पेड़ को काम है छोड़ना।
वो प्रकाश संश्लेषण के कारण होता है। आपको क्वेश्चन नंबर इसका ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23। प्रकाश संश्लेषण के लिए इसकी जरूरत होती है। प्रकाश संश्लेषण के लिए किसकी जरूरत होती है? जल की, पर्णहरित की या धूप की या इनमें से सभी। तो आपको जल भी उसका प्रहित होता है प्रकाश संश्लेषण के लिए, परहरित पौधे भी होती है और धूप लगना भी आवश्यक है। यानी इनमें से सभी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। एसएससी 2012 में पूछा हुआ क्वेश्चन था। और इस सेशन को जितना से जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हैं, एक लाइक बनता है ताकि आप लाइक करने पर हम मेरी मोटिवेट बढ़ती है, तो हम आपको क्वेश्चन और मैराथन क्लास की ओर लेकर चलेंगे। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 में बोल रहा है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या बाहर निकलता है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या बाहर निकलता है? ऑप्शन हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, क्लोरीन। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में बाहर निकलती है ऑक्सीजन। क्या निकलती है? ऑक्सीजन। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। आगे बात करते हैं 25। निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? प्रकाश संश्लेषण सूर्य के प्रकाश में होता है। गलत है। प्रकाश संश्लेषण सूर्य के प्रकाश में नहीं होती है। प्रकाश संश्लेषण में CO2 का उपयोग होता है, नहीं होता है। प्रकाश संश्लेषण में O2 का उपयोग होता है, यानी O2 ऑक्सीजन का उपयोग होता है। तो कितनी होती है? तो 2 होती है। ये सही आपका राइट आंसर है। प्रकाश संश्लेषण में O2 बाहर निकलता है, नहीं, बाहर नहीं निकलता। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। आज की क्लास में 25 क्वेश्चन करा दिए, क्योंकि आज आपका रविवार था। ठीक है, रविवार था, इसीलिए आपको 25 ही क्वेश्चन कराए थे। और आपको नेक्स्ट सेशन में आपको 30 से लेकर 35 क्वेश्चन कराया जाएगा। तो इस चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। और फेसबुक पेज को देख रहे हैं तो आप वहां पर जाकर फॉलो कर लें, ताकि नए नए नोटिफिकेशन आपके पास आते रहें। जय हिंद, जय भारत।